जिला स्तरीय विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद ने राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। मैं किसी जाति का नहीं बल्कि इंसान हूं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता रहूंगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा शनिवार को पटेल मैदान में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राज्य एवं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महेती जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी कोई जाति नहीं है बल्कि मैं इंसान हूं और गरीब लोगों की भलाई के लिए सदैव कार्य करता हूं और करता रहूंगा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि झूठ को झूठ कहना, गलत आदमी से लड़ना, अपराधियों भ्रष्टाचारियों से लड़ना, पीड़ित लोगों की सेवा करना तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, संघर्ष करना क्या गलत है? हमने क्या गलत किया जिसकी सजा मुझे दी गई? पूर्व सांसद ने कहा कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक पूरे राज्य में 8000 यादव मारे गए हैं, लेकिन राजद के नेताओं ने उनकी कोई सुधि नहीं ली है, बल्कि मैंने उनके घर जाकर आंसू पोंछकर सहायता की। उन्होंने कहा कि लालू जी से सिर्फ अच्छे डॉक्टरों की सेवा को लेकर वैचारिक मतभेद होने के कारण मैं उनसे अलग हुआ। उन्होंने कहा कि आज शराबबंदी के कारण बिहार की 13 करोड़ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कोरेक्स ड्रग्स एवं मादक पदार्थ के कारण युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित एवं दुखी लोगों के आंख आंसू पूछने के बावजूद आप लोगों ने मुझे हारने का काम किया, लेकिन मैं अहनिश लोगों की सेवा करता रहा। चाहे कोरोना जैसे महामारी हो या पटना में आई भीषण बाढ़ हो, मैं घर घर जाकर लोगों की सहायता की। वही कोरोना के दौरान देश के सभी राज्यों की मजदूरों को सहायता पहुंचाई। वही कोरोना में फंसे बच्चे को कोटा से लाकर उन्हें अपने घर पहुंचने का काम किया। पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्षों में कोसी को क्या दिया गया, जबकि कोसी और सीमांचल के लोगों को बाढ़ से मुक्ति, एम्स महाअस्पताल की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल की स्थापना से ही इस क्षेत्र का विकास संभव है, जबकि इस तरफ कोई भी पहल नहीं किया गया है। बेरोजगारी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोसी और सीमांचल के लोगों का भाग्य राज्य और केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती है, बल्कि कोसी और सीमांचल के लोग ही राज्य एवं केंद्र सरकार यह भाग्य का निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव कोशी का बेटा है। उन्होंने माता एवं बहनों से, महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मुझे अपने घर का बच्चा समझकर अपने आंचल में रखें। उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में विशेष रूप से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें ताकि गरीब के हमदर्द लोगों को चुनाव में जीत दिला सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, युवा परिषद अध्यक्ष राजू दानवीर, राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह, राष्ट्रीय युवा शक्ति अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी, जिला अध्यक्ष रंजन यादव, युवा शक्ति जिला अध्यक्ष देवनारायण यादव, प्रदेश नेता जीबू आलम, समीर पाठक, शशि यादव, कमलेश्वरी यादव, उमेश यादव, अरविंद यादव, सुनील यादव, नीतीश कुमार, पिंटू पाराशर, शेखर यादव, चंद्रहास यादव, पंकज यादव, गणेश कुमार, रोशन शर्मा, पप्पू यादव, जितेंद्र पोद्दार, ताबिश मेहर सहित अन्य मौजूद। विकास पर बात है। जो ट्रेन आई थी वो ट्रेन कहाँ चली? एम्स का क्या हुआ? बाढ़ का क्या हुआ? पेपर फैक्ट्री का आपने सब कुछ निकाल के लेके बजनापुर से चले गए। आप भूलेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में कोई एक बात बताएंगे ना कि कोसी सीमांचल को क्या दिए, कौन सा ट्रेन दे दिए, क्या दे दिए, रोजगार का क्या हुआ? हमारा सवाल तो यहाँ है ना भाई। मेरा सवाल है किसानों के साथ क्या हुआ? 900 किसान मरने के बाद आपने क्या किया? क्या मंडी सिस्टम लागू हुई? क्या बाजार समिति फिर से लागू होगा? मेरा सवाल तो यहाँ है ना कि आप सरपंच को न्याय नहीं दे रहे हैं, आप ग्राम सभा को खत्म कर दिए मुखिया जी का, आप ममता आशा आंगनबाड़ी के सवाल पर आपकी मौन है, चुप्पी है। जो चीज केंद्र को हिस्सेदारी करनी चाहिए नहीं करता है, सारा पैसा केंद्र रोक लिया है। मेरा सवाल जो जिसकी नौकरी जा रही है 2 लाख सचिव, या जो टीकाकरण है पशुओं का, या अन्य जो आप हमारे सब ग्रामीण चिकित्सक हैं, उसका आप अभी तक क्या सोचे? मेरा सवाल यहाँ है, मेरा मुद्दा जो है मैं उस पर कायम हूँ कि कोसी सीमांचल कब तक दूसरों के आश्रितों पर, दूसरों पर जिए? कब तक जाति का आप हमको जाल में, हमारे जाल में फंसा के गाली गलौज में आप हमारे विकास को अवरुद्ध कीजिएगा? कब तक इंस्पेक्टर राज चलता रहेगा? कब तक भ्रष्टाचार का शिकार हमारे कोसी और सीमांचल के लोग हैं?
मेरा मुद्दा यहाँ था और ये वर्कर का सैलाब था भाई, ये नेताओं का सैलाब है। ये लड़ाई आर पार की है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कोसी आज़ादी चाहती है, कोसी तय करेगा पटना और दिल्ली, दिल्ली और पटना कोसी को तय नहीं करेगा। यह आवाज़ थी, यह किसी जाति धर्म के विचारों के सम्मान के लिए आवाज़ थी। हम नफरत के खिलाफ यहाँ जुटे थे, हम विकास के लिए यहाँ जुटे थे, हम किसी जाति को अपमानित करने वालों के खिलाफ यहाँ जुटे थे। इसलिए लड़ाई हम लोग की आर पार की, और ये लड़ाई विकास को लेकर के है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार ना किया जाए। इकोनॉमिकल स्टेटस जो कोसी का है, सीमांचल का है, उसको आप घोषित करिए। यदि विशेष राज्य विशेष पैकेज चाहिए तो हम लोगों को भी इकोनॉमिकल स्टेटस चाहिए किसी भी कीमत। परसों जो है समझ में नहीं आता है। नीतीश बाबू जब एम्स एक ही अभी तक आई और उस एम्स में भी डॉक्टर नहीं है और सारा बात अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि कोसी का पलायन रुके ना, कोसी में रोजगार का डेवलपमेंट हो ना। हम एम्स का डिमांड है। मेरा सवाल कोसी के रोजगार से है, मेरा सवाल मक्का मखाना से है, मेरा सवाल बाढ़ से मुक्ति से है, मेरा सवाल मक्का और मखान के फैक्ट्री से, माछ के फैक्ट्री से है। मेरा मुद्दा यहाँ है। हमारी लड़ाई बिल्कुल आम लोगों की जरूरत से है। आम लोगों का विकास कैसे होगा, उसकी इकोनॉमी कब तक 84 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज आप हमको देंगे? कब तक आप हमको बताइए। इसीलिए हम इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहते हैं और हम एक तरह के एजुकेशन चाहते हैं, एक तरह का हेल्थ चाहते हैं। हमारे समाज को आप बंधक नहीं बनने दीजिए अस्पतालों में, हमारी वैसी हम फ्रीडम चाहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी जो सिर्फ रोड को विकास का मापदंड समझते हैं,